Hello students, now this is lecture 7 on Coulomb's law। अभी तक हम लोगों ने Coulomb's law क्या होता है ये पढ़ लिया और परमिटिविटी क्या होती है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस हो गया, कुछ नए टर्म्स जिनसे अब आप वेल एक्वेंटेड हैं। अब हम लोग देखेंगे Coulomb's law के एप्लीकेशन को। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अगर हमारे पास ढेर सारे पॉइंट चार्जेस हों, मानिए ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और दिस इज़ ओरिजिन, और यहाँ पे ढेर सारे चार्जेस हों, मानिए कुछ Q1 एक चार्ज हुआ पॉजिटिव है, दूसरा चार्ज मानिए कुछ नेगेटिव चार्ज है Q2 यहाँ पर है, तीसरा चार्ज कोई यहाँ पर मानिए पॉजिटिव Q3, चौथा चार्ज कुछ यहाँ मानिए पॉजिटिव Q4। इस तरीके से मानिए n चार्जेस हैं, n नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस यहाँ प्रेजेंट हैं। तो इनमें से किसी भी एक चार्ज को अगर हम चूज़ करें, ध्यान दीजिएगा ये सारे पॉइंट चार्जेस हैं क्योंकि Coulomb's लॉ एप्लीकेबल है पॉइंट चार्जेस पर। तो इनमें से अगर हम किसी भी एक चार्ज को चूज़ करें, मानिए एक और चार्ज यहाँ ले लेते हैं हम, पॉजिटिव या नेगेटिव ले लीजिए Q5। अब इनमें से मानिए हम किसी एक को चूज़ कर लें, लेट्स से हम Q3 को चूज़ कर लेते हैं और देखते हैं कि Q3 पे, इस Q3 पे ध्यान दीजिएगा Coulomb's लॉ क्या कहता है। रिमेंबर द स्टेटमेंट फॉर Coulomb's लॉ, एनी टू पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए स्मॉल फाइनाइट डिस्टेंस दे एक्सर्ट अ फोर्स ऑन ईच अदर along the line joining the two charges। तो अब अगर हम दो चार्जेस को पेयर में लें, जैसे कि यहाँ पे 5 चार्जेस हमने लिए हैं, किसी एक चार्ज को हम अगर देखें Q3 को, तो इस Q3 के ऊपर Q1 भी फोर्स लगाएगा। इन दोनों को पेयर में ले तो Coulomb's लॉ कहता है कि ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे। फिर इसी तरह से अगर हम Q3 और Q2 को लें तो पेयर में लें ऐसे, तो ये दोनों भी एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे। इसी प्रकार से Q4 और Q3 भी एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, Q3 और Q5 भी एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे। सभी चार्जेस पेयर में एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे। चूँकि हमारा टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, चार्जेस को हम रेस्ट पे ही मान लेंगे। अभी माना सभी चार्जेस अपनी अपनी जगह पे फिक्स्ड हैं, कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा के हमने इसको फिक्स कर दिया, बांध के रख दिया मान लीजिए वहाँ पे। अब हम देखना चाहते हैं कि इस Q3 पे कोई एक आप चूज़ कर सकते हैं, एनी वन ऑफ दीज 5 चार्जेस। हम Q3 को चूज़ कर लिए मान। अब Q3 के ऊपर Q1 के द्वारा लगाया गया फोर्स कैसा होगा, किधर लगेगा, कितना लगेगा, ये Coulomb's लॉ से हमें डिटरमिन होगा। तो चलिए Q1 के द्वारा Q3 पे फोर्स को देखते हैं। वह फोर्स किधर लगेगा, आप देखिए, along the line joining the two charges, और यह भी पॉजिटिव यह भी पॉजिटिव, तो Q3 पे Q1 रिपल्सन का फोर्स लगाएगा, यानी इस तरफ लगाएगा। इस फोर्स को हम F31 कह लेते हैं। 3 पे 1 के द्वारा लगाया गया फोर्स चूंकि वेक्टर है, ऊपर एरो बनाना ज़रूरी है। इसी प्रकार से अगर Q2 का Q3 पे फोर्स देखें तो किधर लगेगा, वो along the line joining the two charges, और Q2 नेगेटिव है, Q3 पॉजिटिव है, तो Q2 Q3 को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो फोर्स किधर लगेगा, इस तरफ लगेगा। इस फोर्स को हम F23 कह लेते हैं, सॉरी 32 कह लेते हैं, 3 पे 2 के द्वारा वेक्टर है। इसी प्रकार से Q5 फोर्स किधर लगेगा, Q3 पे किधर फोर्स लगाएगा, along the line joining these two charges, और पॉजिटिव है तो Q3 को रिपेल करेगा, तो ये फोर्स किधर को लगेगा, इधर को लगेगा। लेट दिस फोर्स बी F34, 3 पे 4 के द्वारा लगाया गया फोर्स। इसी प्रकार से Q5 Q3 पे किधर फोर्स लगाएगा, अट्रैक्शन का फोर्स, यानी इस तरफ। इस फोर्स को हम F35 कह लेते हैं। अब देखा जाए तो Q3 पे कितने फोर्सेस लग रहे हैं, 1 2 3 और ये 4। तो जो टोटल फोर्स F नेट होगा, नेट फोर्स Q3 पे, वह कितना होगा,
इन सभी फोर्सेस का वेक्टर सम, ध्यान दीजिएगा वेक्टर सम, क्योंकि वेक्टर्स को जोड़ने का तरीका अलग होता है। वेक्टर्स के वीडियो में मैंने बताया आपको कि कैसे वेक्टर्स को जोड़ते हैं। F31 वेक्टर प्लस F32 वेक्टर प्लस F34 वेक्टर प्लस F35 वेक्टर्स, इन सभी वेक्टर्स को हम वेक्टर मेथड से ऐड करेंगे तो हमें नेट फोर्स मिल जाएगा। तो अब हम जनरल बात कह सकते हैं कि कोई भी n चार्जेस का यदि सिस्टम हो तो किसी एक चार्ज पे फोर्स निकालना हो ड्यू टू रिमेनिंग n-1 चार्जेस, क्योंकि n में से एक चूज कर लिया तो बचे कितने, n-1 बच गए सिस्टम में। तो उन सभी n- चार्जेस की वजह से चूजन सिंगल चार्ज पे जो फोर्स होगा वो n- चार्ज पॉइंट चार्जेस के द्वारा लगाए गए फोर्स का वेक्टर सम होगा। इस स्टेटमेंट को हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी कहते हैं। तो अगर हम इस स्टेटमेंट को लिखें तो क्या होगा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को कैसे डिफाइन करेंगे हम, फॉर अ सिस्टम ऑफ n पॉइंट चार्जेस the net force, electrostatic force, you can say electrostatic force experienced by any one of the n charges is equal to the vector sum of individual forces exerted by remaining n-1 charges. This statement states principle of सुपरपोजिशन। जैसा कि मैंने टॉपिक लिखा है ऊपर, एप्लीकेशन, दिस इज एप्लीकेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ फॉर मल्टीपल पॉइंट चार्जेस, क्योंकि कूलॉम्स लॉ तो सिर्फ दो चार्जेस के लिए बताया गया है, उसका स्टेटमेंट दो चार्जेस के लिए है, लेकिन मल्टीपल पॉइंट चार्जेस हों तो आप कूलॉम्स लॉ को इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ जितने इंडिविजुअल फोर्सेस हैं इनको कूलॉम्स लॉ से वर्कआउट किया जा सकता है। जैसे कि F31 निकालना हो तो ये क्या होगा, K Q1 इंटू Q3 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस बिटवीन देम। इस डिस्टेंस को आप R13 से लिख सकते हैं, 1 और 3 के बीच का डिस्टेंस। तो अगर आप यहाँ पे F31 का एक्सप्रेशन लिखेंगे तो ये F31 फोर्स जो है इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, K Q1 Q3 डिवाइडेड बाई R13 का स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन ऑलरेडी यहाँ एरो से शो किया गया है। इसी तरह आप सभी इंडिविजुअल फोर्सेस को निकालकर सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेस लिखा गया है और आप इसको वर्कआउट कर सकते हैं। टोटल फोर्स किसी भी एक चार्ज पे आप निकाल सकते हैं। दिस इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सो नाउ यूजिंग दिस एप्लीकेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ फॉर मल्टीपल पॉइंट चार्जेस यू कैन सॉल्व न्यूमेरिकल्स लाइक सिंपल न्यूमेरिकल्स। अगर आपको कुछ ऐसा दिया जाए कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस जो हैं, मानिए नाम दे दिया जाए A B C, और यहाँ तीनों ही वर्टिसेस पे पॉइंट चार्जेस रख दिए जाएं। ध्यान दीजिए इक्विलेटरल ट्रायंगल है, साइड लेंथ आप L मान सकते हैं और चार्जेस मान लीजिए यहाँ पर आपको पॉजिटिव प्लस Q चार्ज है, यहाँ पे भी पॉजिटिव प्लस Q चार्ज है और यहाँ पे कुछ माइनस Q चार्ज है, ऐसा मान लेते हैं माइनस Q।
और अब आपसे पूछते हैं कि इस चार्ज C पे, C वर्टेक्स पे जो प्लस Q चार्ज रखा गया है, इस पे नेट फोर्स बताइए। और चार्जेस की वैल्यू दी जा सकती है। मान लीजिए आपको गिवन है न्यूमेरिकल वैल्यू चार्जेस का, Q इज इक्वल टू सम 2 म्यू कुलाम, माइक्रो कुलाम बोलते हैं, या कुछ भी आप ले सकते हैं, 2 इंटू सम 2 कुलाम ले लीजिए आप। ये वैल्यू आपको दी रहेगी। जब भी न्यूमेरिकल दिया जाता है तो या तो वो सिंबल्स के टर्म्स में होते हैं या उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू दी होती है। तो अभी फ़िलहाल हम वैल्यू को नहीं लेते हैं, वो जब भी न्यूमेरिकल होगा दिया होगा। हम देखते हैं, हम फोकस करते हैं ये समझने पे कि कैसे ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इस सिंपल से न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में हमें हेल्प करता है। तो अब अगर C वर्टेक्स पे रखे हुए चार्ज Q पे अगर हम फोर्स निकालने की बात करें तो A वर्टेक्स का चार्ज प्लस Q, इस पे किधर फोर्स लगाएगा? डायरेक्शन पे हमेशा ध्यान दीजिए, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट चार्जेस। तो प्लस Q, इस प्लस Q को ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा अलोंग दिस लाइन, ठीक है। तो इसको लिखेंगे F1 वेक्टर मान लेते हैं। इसी प्रकार से B पे जो माइनस Q चार्ज है वो C पे रखे हुए प्लस Q चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग दीज 2 चार्जेस। तो अट्रैक्शन का फोर्स किधर होगा? ऐसा होगा। इस फोर्स को हम F2 वेक्टर से डिनोट कर लें। तो यही 2 फोर्सेस सिर्फ लग रहे हैं इस चार्ज पे, और कोई फोर्स यहाँ नहीं लग रहा है। तो इन दोनों फोर्सेस का अगर वेक्टर सम निकालना हो तो हमारे पास पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है। दोनों ही फोर्स वेक्टर्स टेल टू टेल रखे हुए हैं। अब इन दोनों को एडजेसेंट साइड मानते हुए पैरेललोग्राम कंप्लीट करें तो कॉमन टेल से अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करने पे हमें इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट फोर्स मिल जाता है। इसको हम F नेट बोलेंगे, टोटल फोर्स जो प्लस Q पे लग रहा है। और ये जो एंगल है दोनों F1 और F2 के बीच, ये कितना है? 120 डिग्री होगा, क्योंकि ये 60 डिग्री है। बीइंग इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑल एंगल्स आर 60 डिग्री। तो लीनियर पेयर से देखें तो ये 60 है, तो ये बचा हुआ 120 डिग्री होगा, 120 डिग्री। तो अगर 2 वेक्टर्स के बीच का एंगल पता हो और उसका मैग्नीट्यूड पता हो तो हम F नेट का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे देखिए। सबसे पहले हम F1 का मैग्नीट्यूड देखते हैं। F1 का मैग्नीट्यूड क्या होगा? K Q दैट इज Q स्क्वायर बाई L स्क्वायर। और F2 का मैग्नीट्यूड क्या होगा? अगेन K प्लस Q इंटू माइनस Q, मगर यहाँ पे हम चूंकि मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो साइन पॉजिटिव हो जाएगा। तो आप चाहें तो इसको भी मैग्नीट्यूड में डाल लें, माइनस Q इंटू Q, जस्ट टू कंप्लीट द स्टेप्स। तो फाइनली ये आ जाएगा K Q स्क्वायर बाई L स्क्वायर। तो F1 F2 दोनों का मैग्नीट्यूड आप देख सकते हैं सेम आ रहा है। तो F नेट जो है इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? पैरेललोग्राम लॉ से आप निकालें तो अंडर रूट F1 का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस F2 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ F1 मैग्नीट्यूड ऑफ F2 cos ऑफ एंगल बिटवीन F1 एंड F2 दैट इज 120 डिग्री। यहाँ F1 के मैग्नीट्यूड को रखिए, F2 को रखिए, cos 120 की वैल्यू आपको पता है। नाउ यू कैन वर्क आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ F नेट। इस तरह के न्यूमेरिकल्स हैं, NCERT में भी हैं, अन्य बुक्स में भी आपको मिलेंगे, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक स्क्वायर ले सकते हैं, उसके 4 वर्टिसेस पे रख के आप चार्ज को किसी एक वर्टेक्स पे रखे हुए चार्ज का फोर्स निकाल सकते हैं। तो ये था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन और इसका एप्लीकेशन। इस वीडियो को हम लोग यहीं ख़त्म करेंगे। अगले वीडियो में हम लोग इसी कूलाम्स लॉ को अप्लाई करके कॉन्टिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस, जो कि पॉइंट चार्जेस नहीं होंगे, अभी तक हम लोगों ने पॉइंट चार्ज पे अप्लाई किया है, अब इसका एक्सटेंशन हम कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस पे देखेंगे और वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। उसमें थोड़ा कैलकुलस का एप्लीकेशन होगा। मस्ट वॉच द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।